Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the following and answer the questions given below. तो क्वेश्चन में given है आफ्टर इम्प्लांटेशन जो फीटस डेवलप करता है कनेक्शन विथ यूट्राइन वॉल उसे प्लेसेंटा कहा जाता है. तो उनके फंक्शंस देखें तो ये फैसिलिटेट करते हैं सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द फीटस एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय द फीटस. तो जो प्लेसेंटा है वो कनेक्टेड होता है टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है जो कि हेल्प करता है इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस to and from the embryo. Placenta also act करता है endocrine tissue की तरह and produce करते हैं several hormones जैसे like human gonadotropin, chorionic gonadotropin hormone, human placental lactogen, estrogen, progesterone, etc. In the later phase of pregnancy एक hormone होता है जिसे relaxin कहा जाता है. ये secrete होता है by the ovary and in addition during pregnancy levels of other hormones जैसे कि estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine ये क्या होते हैं increase होते हैं several folds on the maternal ये increase करते हैं increase several folds in the maternal blood. तो increase production जो होता है hormones का ये essential होता है for supporting the fetal growth, metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy के maintenance के लिए जरूरी होता है. तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कैसे प्लेसेंटा फॉर्म होती है इन द ह्यूमन फीमेल. नेक्स्ट पूछा गया नेम द हार्मोन्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय प्लेसेंटा. और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि दो हार्मोन बताने जो कि सिक्रीट होते हैं बाय इट एंड ऑल्सो ये प्रेजेंट होते हैं नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में. प्लेसेंटा से बताने हमें दो हार्मोन जो कि सिक्रीट होते हैं एंड ऑल्सो ये नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में भी प्रेजेंट होते हैं. सेकंड पूछा गया क्या स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को टू रिलीज द हार्मोन जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है पार्चुरेशन के लिए. उन हार्मोन के नेम बताने. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 जो यहाँ पे गिवन है वो डिस्कस कर लेते हैं. तो कैसे प्लेसेंटा फॉर्म होता है वो हमें बताना है यहाँ पे. तो क्या होता है बेसिकली आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या होता है जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं आफ्टर इम्प्लांटेशन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ये अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पे जिन्हें क्या कहा जाता है कोरियोनिक विलाय कहा जाता है. कोरियोनिक विलाय कहा जाता है जो कि सराउंडेड होता है बाय यूट्राइन टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड से सराउंडेड होता है कोरियोनिक विलाय. तो जो कोरियोनिक विलाय एंड यूट्राइन टिश्यू होता है ये कैसे होते हैं दे बिकम इंटरडिजिटेटेड. कोरियोनिक विलाय एंड यूट्राइन tissue they both become interdigitated with each other and jointly form करते हैं structural and functional unit between developing embryo और maternal blood के बीच में. between developing embryo and maternal ब्लड के बीच में जिसे क्या कहा जाता है प्लेसेंटा कहा जाता है. प्लेसेंटा के बहुत सारे फंक्शन होते हैं. वन ऑफ द फंक्शन इज ये क्या करते हैं सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टू द एम्ब्रियो एंड ऑल्सो रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल्स को जो कि एम्ब्रियो से प्रोड्यूस होते हैं. तो ये क्वेश्चन का आंसर तो हमारा हो गया. नेक्स्ट पूछा गया वो हार्मोन बताने जो कि प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं. तो बात करें यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय प्लेसेंटा. दीज आर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन HCG, ह्यूमन कोरियोनिक gonadotropin hormone, that is HCG. Next is human placental lactogen HPL, human placental lactogen, that is HPL. Estrogen, progesterone, these are few hormones जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय प्लेसेंटा. अब हम यहाँ पे जो और के बाद सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वो भी डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ पे दो हार्मोन बताने जो कि सिक्रीट होते हैं प्लेसेंटा से एंड ऑल्सो ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में भी प्रेजेंट होते हैं. तो HCG और HPL नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में प्रोड्यूस नहीं होते हैं. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. एस्ट्रोजन एंड
प्रोजेस्टेरोन। तो दिस आर दी हार्मोन जो कि प्रेजेंट होता है किसमें, नॉन प्रेग्नेंट वीमेन में भी प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीट होते हैं बाय प्लेसेंटा। नेक्स्ट पूछा गया है क्या स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को टू रिलीज हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पार्चुरेशन के लिए, उस हार्मोन के नेम बताना है। तो पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम पार्चुरेशन क्या होता है। बेसिकली पार्चुरेशन क्या होता है, जो डिलीवरी होती है फीटस की, जो चाइल्ड बर्थ होता है उसे क्या कहा जाता है, पार्चुरेशन कहा जाता है। डिलीवरी ऑफ द फीटस उसे क्या कहा जाता है, पार्चुरेशन कहा जाता है। जो पार्चुरेशन है इंड्यूस होता है बाय कॉम्प्लेक्स लाइक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। क्या होता है, जो सिग्नल्स होते हैं पार्चुरेशन के ऑरिजिनेट होते हैं फुल्ली डेवलप्ड फीटस से, फुल्ली डेवलप्ड फीटस से जो सिग्नल्स है वो ओरिजिनेट होते हैं एंड प्लेसेंटा से, जो क्या करते हैं, इंड्यूस करते हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को, जिसे क्या कहा जाता है, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहा जाता है। ये ट्रिगर करते हैं किसका, ऑक्सीटोसिन का रिलीज को, ऑक्सीटोसिन के रिलीज को ट्रिगर करते हैं फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, मैटरनल पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को, जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। एंड ऑक्सीटोसिन जो है यूट्राइन मसल्स पे एक्ट करता है, जो क्या कॉज करते हैं, जो कि कॉज करते हैं स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जो कॉज करते हैं स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस प्रोड्यूस करते हैं, फर्दर ऑक्सीटोसिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो हमें यही बताना था यहाँ पे क्या स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी को टू रिलीज द हार्मोन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पार्चुरेशन के लिए। उस हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।